Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia. So basically मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास फिफ्थ है यह। इससे पहले 4 सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जीके टुडे की प्लेलिस्ट में मेंशन है। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर इनिशियल डेज इन इंडिया, राइट। सो किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को एक्सपेंड किया, उसी को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। एंड इम्पॉर्टेंट ऑल दिस क्वेश्चन ये 40,000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है, जो कि जीके टुडे का डेडिकेटेड स्टैटिक कोर्स है एंड ऐप पर अवेलेबल है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दी 40,000 एमसीक्यू कोर्स। सो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट इज इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज। सो पोर्तुगीज से बॉम्बे को अक्वायर किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। एंड द ईयर इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1668। सो पॉइंट इज कि कोई भी बैटल नहीं हुआ था इसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था बॉम्बे डायरेक्टली फ्रॉम पोर्तुगीज। कैसे? सो एक्चुअली होता क्या है, 1668 के टाइम पर होती है द मैरिज ऑफ चार्ल्स सेकंड। मैरिज ऑफ चार्ल्स सेकंड, बेसिकली चार्ल्स सेकंड ये इंग्लैंड के राजा थे और इनकी शादी कराई जाती है पोर्तुगीज की प्रिंसेस द कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और डाउरी में इन्हें मिलता है द बॉम्बे। देन जो प्रिंस थे चार्ल्स, काफी टाइम विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि ये जो आइलैंड है बॉम्बे, इनकी तो कुछ किसी यूज का नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने रेंट पर दे दिया था। एंड इसके लिए इतना अमाउंट लिया गया था रेंट के लिए। सो 1668 21 सितंबर को चार्ल्स सेकंड ने ट्रांसफर करा बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड पोर्तुगीज के हाथ से फिर यह निकल गया। एंड सोन ही बॉम्बे बन गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन हेडक्वार्टर। इसे रिप्लेस किया गया सूरत से। सूरत इससे पहले हेडक्वार्टर था, देन बॉम्बे बन गया। सो 1668 21 सितंबर को बॉम्बे को अक्वायर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, राइट। एंड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया गया था 1600 में, एंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम पर। 15 ईयर के लिए बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। एंड इनका जो मेन एजेंडा था, ट्रेड करना था, टेरिटरीज को एक्सपेंड करना था और शासन करना। इसी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने इंडिया का रास्ता किसकी हेल्प से सर्च किया था, इंडिया का रूट। सो इसमें हेल्प करी थी द सर जेम्स लैंकेस्टर। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, एक सेलर थे ये 1601 में। एंड इन्होंने इंडिया को ढूंढा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो फर्स्ट वॉयज हुई थी इंडिया में, वो एज 1601 में हुई थी बाय सर जेम्स लैंकेस्टर, और इनके शिप का नाम क्या था, द रेड ड्रैगन, राइट। तो समुद्र के लुटेरे थे द सर जेम्स लैंकेस्टर, और इनकी हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रूट मिला और वो है पहुंचे इंडिया में, राइट। एंड क्वीन एलिजाबेथ ने 15 ईयर का टारगेट दिया था, जाओ इंडिया में रूल करो। एंड स्टार्टिंग में इन्हें पोर्तुगीज से काफी कंपटीशन मिला था। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले कौन आया था, जो पहुंचा था उस टाइम के रूलर द ग्रेट जहांगीर। सो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे थे 1609 में, एंड ट्रेडिंग की परमिशन लेने के लिए आए थे, बट कैप्टन हॉकिंस को ट्रेडिंग की परमिशन नहीं मिली थी। देन आगे जाकर 1612 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो पोर्तुगीज को डिफीट करता है सूरत के लिए, एंड सूरत को कैप्चर करता है। एंड एट लास्ट 1613 में इन्हें परमिशन मिलती है ट्रेडिंग के लिए बाय दी जहांगीर द मुगल सम्राट। एंड आगे जाकर इनके एक दैट इज थॉमस रॉ, वह बनते हैं द गवर्नर जनरल जहांगीर के दरबार पे, राइट। सो इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज Plassey, which is famous for the Battle of Plassey, is located in which among the following current states of India? So, एक जगह की बात की जा रही है Plassey, that is related with Battle of Plassey. कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में लोकेटेड है
प्लासी और हुगली रिवर के नियर बाय लोकेटेड है। एंड एग्जैक्टली लोकेशन की बात की जाए तो 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ कृष्णानगर इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यह एग्जैक्ट लोकेशन है एंड मुर्शिदाबाद का भी रिलेशन है प्लासी से एंड वेस्ट बंगाल में यह लोकेटेड है। यहाँ पे होता है द बैटल ऑफ प्लासी। कब होता है? 1757 में। 1757 में एंड 23 जून इज द करेक्ट डेट। और किन के बिटवीन होता है? सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के बिटवीन होता है द बैटल ऑफ प्लासी। सो बेसिकली मीर जाफर की गद्दारी का रिजल्ट था बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की डिफीट हो जाती है एंड लॉर्ड क्लाइव का शासन हो जाता है बंगाल में। सो ओनली मीर जाफर इज रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके अलावा अदर लोग भी थे जिनको हिस्ट्री में याद किया जाता है बैटल ऑफ प्लासी में गद्दारी के लिए। एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मानिक चंद, उस टाइम पर कलकत्ता का ऑफिसर इन चार्ज था। ओमी चंद रिच व्यापारी थे। जगत सेठ बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल के नाम से इन्हें जाना जाता था। जगत सेठ, इनका एक क्वेश्चन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा खानदिम खान, ये सिराज का कमांडर था, जो उसकी सेना था उसका कमांडर था। सो इतने सारे लोगों ने गद्दारी करी सिराजुद्दौला के साथ और एट लास्ट बैटल ऑफ प्लासी में यह हार गया एंड बंगाल चला गया रॉबर्ट क्लाइव के पास। Right, let's move to the next one, and that is which among the following charter acts ended the commercial monopoly of East India Company in India? सो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, कमर्शियल मोनोपोली को एंड करने वाला चार्टर एक्ट कौन सा था? कमर्शियल आप समझ पा रहे, जो ट्रेडिंग था, व्यापार था, इकोनॉमी था, ईस्ट इंडिया कंपनी की उसमें मोनोपोली एंड हो गई थी। सो ब्रिटेन से आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल पावर्स थी उन्हें लिमिट किया गया। इन्हें केवल चाय का व्यापार दिया गया था चाइना के साथ, उसके अलावा कोई सा भी व्यापार इन्हें नहीं दिया गया था। देन आगे जाकर अगेन एक चार्टर एक्ट आता है 1833 का और उसके तहत जो चाय का व्यापार था इनके पास उसको भी ले लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। सो कमर्शियली एकदम जितनी भी ट्रेडिंग थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली जाती है। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर है और कंपनी को रूल के लिए तो अलाउ करता है, लेकिन चाय के व्यापार के अलावा सारे व्यापार इनके बंद कर दिए गए थे और कंपनी की ट्रेड की जो मोनोपोली थी उसे एंड किया गया था एक्सेप्ट दी टी व्यापार विथ चाइना। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज who conferred the title of जगत सेठ और फतेह चंद और डिफेक्टर ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। सो अभी रिसेंटली मैंने आपसे डिस्कस किया था जगत सेठ, जिन्हें बिगेस्ट बैंकर्स ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, बंगाल के बिगेस्ट बैंकर थे। फतेह चंद ने इन्हें ये टाइटल दिया था और बैटल ऑफ प्लासी के सबसे बड़े गद्दार थे, डिफेक्टर थे। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। सो मोहम्मद शाह ने जगत सेठ को ये टाइटल दिया था एंड मोहम्मद शाह सिराजुद्दौला के टाइम पर बंगाल में ही था एंड यह भी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में था, लेकिन सिराजुद्दौला ने मोहम्मद शाह को तो पहले ही मरवा दिया था। बट एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कौन कौन आ गया था? द रॉबर्ट क्लाइव, द फुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर, मानिक चंद, ओमी चंद, जगत सेठ, खानदिम खान। राइट, एंड जगत सेठ का मतलब है बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। सो इनका डायरेक्ट रिलेशन है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ प्लासी की एग्जैक्ट डेट क्या है अभी हमने डिस्कस किया था, 23 जून 1757। राइट, let's move to the next one and that is which among the following British men tried to obtain a फरमान for trade in Gujarat from Emperor Akbar? So अकबर से फरमान लेने वाला ब्रिटिश मैन कौन था जिन्होंने ट्राई करा कि एक फरमान लिया जाए अकबर से जिसकी हेल्प से उन्हें फ्री ट्रेडिंग की परमिशन मिल जाए? जॉन मिल्डन हॉल, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड नहीं थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यह इंडिया आए थे, एक मर्चेंट थे। सो जॉन मिल्डन हॉल को याद किया जाता है बिकॉज यह ब्रिटेन से आने वाले पहले व्यक्ति थे जो सी रूट के लैंड रूट के थ्रू, नॉट सी रूट, लैंड रूट के थ्रू यह इंडिया आते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ था उससे कुछ 1-2 साल पहले जॉन मिल्टन हॉल पहुंचते हैं इंडिया लैंड रूट को यूज करके, अकबर के दरबार में जाते हैं, ट्रेड की परमिशन लेते हैं, वहां पर झूठ बोलते हैं कि मुझे हमारी महारानी ने भेजा है और यहाँ पर ट्रेडिंग की परमिशन के लिए मैं आया हूँ, बट अकबर ने उसे परमिशन भी नहीं दी थी, राइट। सो बेसिकली अपने आप को एम्बेसडर बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट एंड इंग्लिश जो भी इनके रिकॉर्ड्स है उसमें इनका नाम मिलता है जॉन मिल्टन हॉल, राइट। सो इनका नाम ध्यान रखना है। इंडिया पहुंचने वाले पहले इंग्लिश मैन थे ये। Let's move to the next one. Which among the following apparently impressed Jahangir to issue a farman in 1613 AD to the English to establish a factory at Surat? So 1613 की बात चल रही है। एट लास्ट जहांगीर को इम्प्रेस कर लिया जाता है और ट्रेडिंग की परमिशन के लिए फरमान को ले लिया जाता है। कौन करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द डिफीट ऑफ पोर्टुगीज नवल स्क्वाड्रंस बाय इंग्लिश। सो जो पोर्टुगीज की डिफीट हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, बैटल होता है 1612 में, और बैटल के बाद सूरत आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, एंड एट लास्ट जहांगीर को देना पड़ता है परमिशन कि जाओ तुम लोग ट्रेडिंग करो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। सो बेसिकली मार्च 12 1612 में एम्परर जहांगीर अलाउ करते हैं ब्रिटिश को कि सूरत में, गोगा में, अहमदाबाद में एंड कैम्बे में अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया करो एंड ट्रेडिंग करो। सो इस प्रकार सूरत बनता है ब्रिटिश की पहली सेटलमेंट 1612 एंड 13 में, और उस टाइम पर कैप्टन थॉमस थे जिन्होंने ब्रिटिश शिप्स को लेड किया था इंडिया में ट्रेडिंग के लिए एंड पोर्टुगीज को डिफीट करा था सूरत के बैटल में एंड जहांगीर को इम्प्रेस किया था एंड ट्रेडिंग राइट्स को सिक्योर किया था। सो यह सब किसके अंडर होता है? कैप्टन थॉमस के अंडर, right? Let's move to the next one, and that is year 1757 57 is remembered to which among the following battle? So again the battle of प्लासी से रिलेटेड है। प्लासी कहाँ पर है? नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में है। सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव के बिटवीन होता है, और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला वह हार जाता है, एंड जो बंगाल है वो किसके पास चला जाता है? लॉर्ड क्लाइव के पास चला जाता है, एंड फिर लॉर्ड क्लाइव एक पपेट नवाब बना देता है किसको? मीर जाफर को। बट आगे जाकर कुछ 2-3 सालों में मीर जाफर के साथ लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड मीर जाफर के हाथ से भी बंगाल चला जाता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन विच ईयर कलकत्ता बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? सो ब्रिटिश की कैपिटल कलकत्ता कब बना था? 1772 में बना था। वॉरेन हेस्टिंग इनका नाम याद किया जाता है बिकॉज यह बने थे दी फर्स्ट गवर्नर जनरल। सो इंडिया में पहली बार गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने ड्यूल पावर सिस्टम को अबॉलिश किया था एंड ड्यूल पावर सिस्टम को स्टार्ट करा था रॉबर्ट क्लाइव ने, एंड 1772 में अपनी गवर्नमेंट को यह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में शिफ्ट कर लेते हैं एंड इसे बनाते हैं द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश 1772 से 1911 तक, राइट। देन 1931 में लॉर्ड इरविन आते हैं और ये दिल्ली को बनाते हैं द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। सो सूरत पहले कैपिटल बना, देन बॉम्बे बना, देन बंगाल बना, देन फिर कौन बन गया? कलकत्ता बन गया मुर्शिदाबाद के बाद। एट लास्ट न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है। न्यू दिल्ली को लॉर्ड इरविन बनाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेड पोस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। सो पहली ट्रेड पोस्ट कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? मसूलीपट्टनम। सो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में इंडिया आई थी 1600 में इन्हें स्टार्ट किया गया था। 1602 में यह पहुंची थी एंड इनिशियल डेज में पोर्टुगीज के कारण इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, बट एट लास्ट ये अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट खोल ही लेते हैं। कहाँ पर खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में 20 अगस्त 1611 को द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेड, एंड 1613 में 12 में ये सूरत को कैप्चर कर लेते हैं एंड उसे अपनी कैपिटल बना लेते हैं। उस टाइम पर जहांगीर था मुगल एम्परर, और जहांगीर से इन्हें परमिशन मिलती है ट्रेडिंग के लिए अंडर सर थॉमस रॉ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन विच ईयर द कस्टम ड्यूटीज वर कंप्लीटली waived फॉर द ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी?
सो मैग्ना कार्टा कहा जाता है एक ऐसा ईयर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान मिला जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ट्रेड थे वो सब फ्री हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट यह इंडिया में ट्रेड कर पा रहे थे बंगाल में। और उस फरमान को कहा जाता है दी मैग्ना कार्टा एंड द ईयर इज 1717। सो 1600 में यह आए थे और अब 1717 की बात चल रही है। सो इस टाइम पर जो औरंगजेब था उसका उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। औरंगजेब जिसने कंप्लीटली इंडिया पर अपना शासन बिठा लिया था, बट औरंगजेब की डेथ के बाद लगभग 40 इयर्स में उसका जितना भी शासन था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। सो औरंगजेब के बाद बनते हैं द नेक्स्ट मुगल सम्राट, दैट इज 63 की एज में, दैट इज बहादुर शाह वन। देन जहेंद्र शाह बनते हैं एंड जहेंद्र शाह के बाद बनते हैं दी फारूक शियार। सो मुगल एम्परर फारूक शियार ने एक फरमान जारी किया था जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं और इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री ट्रेडिंग की परमिशन मिली एंड द ईयर इज 1717, राइट। और कंपनी को कस्टम ड्यूटीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रिलैक्सेशन मिला और इसके थ्रू बंगाल रीजन में ये इजीली ट्रेडिंग कर पा रही थी। तो 1717 ईयर यह आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ मनी फॉर क्लाइव फंड? सो क्लाइव फंड यह किससे एसोसिएटेड है? So the answer is option number C, money left by Mir Jafar for him as gift. So 1757 की बात है, the Battle of Plassey. Battle of Plassey में लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, बट मीर जाफर की गद्दारी के कारण जो बंगाल है वो सिराजुद्दौला के हाथ से निकल जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर अपना शासन, द ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट किया जाता है और इसके लिए मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को मनी प्रोवाइड करता है जिसे कहा जाता है द क्लाइव फंड, राइट। सो इससे एसोसिएटेड है द बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 से एसोसिएटेड है द क्लाइव फंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। In the name of which among the following Mughal emperor the East India Company struck the first coin in India? So किस मुगल सम्राट के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के चलाए थे इंडिया में? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फारूक शियार। सो 1717 में जब फारूक शियार ने फरमान दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेडिंग के लिए परमिशन मिली जिसे कहा जाता है दी मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आया और इन्होंने फारूक शियार के नाम से अपने कॉइन चलाए, right? Let's move to the next one. Which among the following event led the British government of Lord North to undertake legislation to meet the situation and provide some form of legal government for the Indian possessions of the East India Company, which resulted in Regulating Act of 1773. So basically कौन सा इवेंट है जिसमें लॉर्ड नॉर्थ की ब्रिटिश सरकार को सिचुएशन से निपटने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडियन रीजन है उसमें अपनी कानूनी सरकार को प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है और इसका रिजल्ट होता है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकम ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दिवालिया है एकदम बैंकक्रप्ट हो चुकी होती है द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बैंकक्रप्ट का सामना करना पड़ता है एंड एट लास्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन का लोन की डिमांड करते हैं। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसे लेड कर रहे थे लॉर्ड नॉर्थ, इनके इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया विथ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में इकोनॉमिकल राइट मिले, राइट। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो मेन पॉइंट्स थे जून 1773 में से लाया गया था एंड उस टाइम पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे जाना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल यह रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को असिस्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को भी उसी टाइम पर एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, right? Let's move to the next one. Which figure is traditionally credited with the acquisition of British land that would become Chennai, originally known as Chennai Pattinam in 1639 and 40?
सो ट्रेडिशनली किस व्यक्ति को 1639-40 में ब्रिटिश भूमि के अधिग्रहण का जो श्रेय है दिया जाता है और बाद में इसे चेन्नई बनाया गया, जिसका जो बेसिक नेम था, ओरिजिन नेम था, चेन्नई पट्टनम रखा गया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चेन्नप्पा नायकुडू। तो चेन्नप्पा नायकुडू, ये इनके अंडर में था चेन्नई। इन्होंने चेन्नई को सॉल्व करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसे फॉर्मली चेन्नई पट्टनम के नाम से जाना जाता है। देन चेन्नई जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आता है, बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, एंड यहाँ पर देन ब्रिटिश स्टार्ट करता है एक कंस्ट्रक्शन, दैट इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, फर्स्ट इंग्लिश किला था इंडिया में, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्मॉल टाउनशिप से मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who among the following was the first president of Fort William, कलकत्ता? So Fort William कलकत्ता में लोकेटेड था, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? दैट इज चार्ल्स आयरे। यह बने थे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम कलकत्ता में, एंड सेम ईयर इन्होंने गवर्नर की पोस्ट संभाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, और एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके यह। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निक नेम क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन कंपनी। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी के नाम से जाना जाता था, वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। ओरिजिनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन 1600 में किया गया था, एंड 15 ईयर के लिए इन्हें ट्रेडिंग की परमिशन मिली थी इनिशियली बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एंड लैंकेस्टर की हेल्प से, जो कि एक समुद्री लुटेरा था, उसकी हेल्प से यह इंडिया पहुंचती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द सेकेंड कार्नेटिक वॉर वाज एंडेड बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। सो कार्नेटिक वॉर्स की बात की जा रही है। बेसिकली हिस्ट्री में 3 कार्नेटिक वॉर है। द फर्स्ट इज 1746 से 48 तक चलता है, एंड जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है वो 1749 से 54 तक चलता है। और बेसिकली कार्नेटिक वॉर यह ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच था। ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए जो वॉर हुआ था जर्मनी एंड फ्रेंच के बिटवीन, उसी का रिजल्ट है इंडिया में द कार्नेटिक वॉर। एंड सेकेंड कार्नेटिक वॉर इसे एक ट्रीटी के तहत एंड किया जाता है, एंड द ट्रीटी इज द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सो ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी की हेल्प से जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था उन्हें एंड किया जाता है इस ट्रीटी को साइन कर कर। सो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जो अगेंस्ट में पावर थी, सो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश था। फ्रेंच को लीड कर रहे थे द ड्यूप्लेक्स, जो फ्रेंच के उस टाइम पर गवर्नर थे, एंड इन्हीं की एक पॉलिसी थी कि इंडियन प्रिंसेस के डिस्प्यूट में पड़ना है और उनकी टेरिटरी को अपने अंडर में लेना है। ऐसा करने वाले पहले यूरोपियन पर्सन थे द ड्यूप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर, एंड इन्हें हेल्प मिली थी चंदा साहिब से, मुजफ्फर जंग से, जबकि ब्रिटिश के पास थे रॉबर्ट क्लाइव, एंड अनवरुद्दीन ने इन्हें सपोर्ट किया था, और उनके सन मोहम्मद अली ने। और बेसिकली ये सब किस रीजन में हो रहा था? मद्रास रीजन में, चेन्नई नियर बाय। एंड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 से सेकेंड कार्नेटिक वॉर को एंड किया जाता है। Let's move to the next one. When did the event of Black Hall tragedy of Calcutta took place? So Black Hall tragedy यह कब हुई थी? The year is, answer is option number C, 1756. So basically Battle of Plassey से just 1 year पहले हुआ था the Black Hall tragedy, जिसने 1757 की लड़ाई इनिशिएट करी थी, द बैटल ऑफ प्लासी। सो हुआ क्या था? द नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सिराजुद्दौला, यह एंग्री था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बिकॉज इन्होंने विथआउट परमिशन कलकत्ता में बिल्ड किया था द फोर्ट विलियम विथआउट हिज परमिशन, एंड जो ट्रेड प्रिविलेजेस इन्हें दिए गए थे उनका मिस यूज किया गया था बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उस टाइम पर जो बंगाल के नवाब थे दैट इज सिराजुद्दौला, देन यह पहुंचते हैं कलकत्ता, कलकत्ता को कैप्चर करते हैं 1756 में। वहां पर अप्रोक्सीमेट 146 इंग्लिश ऑफिसर्स को एक स्मॉल रूम में कैदी बना लेते हैं, और सफोकेशन के कारण काफी सारों की डेथ हो जाती है, और इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। एंड इन कैदियों में रॉबर्ट क्लाइव भी थे, लेकिन वह भाग जाते हैं जेल में। देन इस घटना को काफी बड़ा चढ़ाकर नरेट किया जाता है बाय दी J.H. हॉलवेल। एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश पब्लिक थी उनके सपोर्ट से एक वॉर होता है द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, एंड एट लास्ट बैटल ऑफ प्लासी में भी सिराजुद्दौला की
डिफीट हो जाती है एंड बंगाल में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो 1756 से एसोसिएटेड है द ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। एंड इसी के साथ नवाब ऑफ बंगाल की बात की जा रही है। सो जो फर्स्ट नवाब था बंगाल का, दैट इज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद बनते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के ही ग्रैंड सन थे द सिराजुद्दौला, जो उस टाइम पे थे द नवाब ऑफ बंगाल। एंड बैटल ऑफ प्लासी तक यह लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। इसके बाद डिपेंडेंट नवाब बनते हैं, दैट इज मीर जाफर द पपेट नवाब जिन्हें कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर्स इंट्रोड्यूस द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो ड्यूल सिस्टम ये किस गवर्नर ने स्टार्ट किया था? इट इज डन बाय द रॉबर्ट क्लाइव। सो बैटल ऑफ प्लासी को जिसने लीड किया था दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। एंड इन्होंने स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड 1765 से 1772 तक यह चलता है। एंड लास्ट गवर्नर भी यह रहे द रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। देन उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। सो रॉबर्ट क्लाइव इस सिस्टम के थ्रू जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, मिलिट्री थी, फिनेंस थे, उसे कंट्रोल करना चाहते थे। जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जस्टिस एंड मेनी मोर, उन्हें मैनेज करने के लिए ड्यूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट्स मूव टू द last question of this session, and that is who amongst the following British Governor General abolished dual system of administration 1772। so dual system जिसे स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसे एंड करते हैं द फर्स्ट गवर्नर जनरल दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में जो पहले गवर्नर जनरल बने थे दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उस टाइम पर 1772 में इन्होंने अपने पहले जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया ड्यूल सिस्टम को एंड किया था, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड अगेन जितने भी ये क्वेश्चन है, ये पार्ट है 40,000 एमसीक्यू कोर्स का, दैट इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन। एंड मोर क्वेश्चंस के लिए आप ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।